We are at the Sanganiketan here in Mangaluru, which is the RSS headquarters in this part of the state of Karnataka, pole-bound Karnataka. And joining me here is Gajanan Pai Sahab, who's a senior member of the RSS here. The RSS, of course, plays a very important role, both culturally as well as politically, because the BJP is the ruling party here in Karnataka. Gajanan sir, पहले तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए इंडिया टुडे पर. जब भी हम कोस्टल कर्नाटका के बारे में बात करते हैं तो एक इशू जो सामने आता है वो है पोलराइजेशन. जब हम बाहर से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जो डोमिनेंट इशू है कोस्टल कर्नाटका में वो है पोलराइजेशन, कम्युनल इश्यूज, हिंदू मुस्लिम, ये सब. क्या ये अभी भी ऐसे ही है? पोलराइजेशन इससे बेहतर शब्द है जागृति. यानी संघ का इतना साल का जो काम है, 1940 में इधर संघ का काम शुरू हो गया और संघ का काम इधर काफी बड़प्पन है. इसमें काफी इम्प्रूव हुआ है. इधर ग्रास रूट तक गया है. शायद हिंदू जनमानस में जो जागृति है उसके कारण अभी जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो सवाल है और जो एंटी नेशनल है उसके बारे में जागृति होने के कारण अगर जो कुछ भी थोड़ा होता है उसके लिए इमीडिएट रिएक्शन होता है. और हिंदू संगठन का भी, हिंदुओं के बीच में संगठन का भी इधर काफी पकड़ है. तो इसको पोलराइजेशन कहना ये ठीक नहीं है लगता है. हिंदू जागृति ऐसे में एक रिजल्ट जो हुआ है इस जागृति का गजानन सर, वो ये है कि काफी वायलेंस हो चुका है सालों से. और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो मीडिया हेडलाइंस में जो आता है वो यही है. जो आपका जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो शायद उतना सामने नहीं आएगा. लेकिन जब किसी का मर्डर होता है, समवन इज हैक्ड टू डेथ, ऐसा कुछ है, प्रवीण नेट्टारू, शरद मडिवाला, हम उनके पिताजी से मिले भी कल, तो ये सामने आता है कि बहुत वायलेंस होता है इस जागृति के रिजल्ट से. हिंसा में संघ का कोई विश्वास नहीं है. संघ हिंसा में विश्वास नहीं रखता है. लेकिन कभी कभी परिस्थिति के कारण अगर कुछ रिएक्शन हो गया तो परिस्थिति कारण है, लेकिन वो संगठन या जागृति कारण नहीं है उसके. जो फैमिलीज हैं, कुछ फैमिलीज जो जिनके बेटे खोए हैं इस हिंसा में, क्या आपका संघ उनका मदद करता है, कि उनका प्रोटेक्शन करता है? क्योंकि बहुत लोग जो हमने बात की उनसे, वो बोलते हैं कि कुछ न्याय नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं करता उनको. जो समाज के लिए इतना बलिदान देते हैं या उनको तकलीफ उठाना पड़ता है, उनके बारे में बाकी हिंदू समाज जो है उसके बारे में ख्याल रखता है. उनको जो करना है वो करता है. अभी प्रवीण नेट्टारू जी जिनका बलिदान हुआ, उनके लिए कभी घर बनाया गया, कल उसका हस्तांतरण भी हो गया. तो ऐसे जिन परिवारों का ऐसा हाल है उनको मदद करने में इधर का जागृत हिंदू समाज भी उसका मदद जरूर करेगा. जो 2018 के इलेक्शन, आखिरी सवाल गजानन सर, जो 2018 के चुनाव के पहले जो पोलराइजेशन का जो माहौल था, मूड था, क्या वो अभी भी वैसे ही है? क्योंकि इस बार एसडीपीआई जो आप मानते हैं एक ओपोजिंग फोर्स आप मानते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि वो पोलराइजेशन का जो माहौल था 2018 में हिंसा को लेकर, वो अभी भी है, वो एक इशू है वोटर्स के माइंड में? वो पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स है वो बहुत फैक्टर पर निर्भर करता है. तो इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अभी का पॉलिटिकल जो माहौल है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. एक लास्ट सवाल, और ये भी सवाल है क्योंकि हम दिल्ली से आ रहे हैं और हमारा एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव है. जैसे कि कुछ सो कॉल्ड हिंदू संगठन हैं, जैसे कि श्री राम सेने या हिंदू वाहिनी, ऐसे जो कभी कभी हिंसा को लेकर बात करते हैं. वो हिंसा इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए. आरएसएस का क्या व्यू है सर उन
ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो लोगों को मारपीट करते हैं, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? मन परिवर्तन करना और हिंदू समाज को संस्कार देना, इसमें संघ का विश्वास है। ऐसे ही संघ करते आया है। अभी जो हिंसा का रास्ता जो अपनाते हैं वो संघ का तरीका नहीं है, लेकिन उनको पूरा कंट्रोल करना संघ का बस में नहीं है। समाज में जो जो भी है अपने विचार के आधार पर वो काम करते हैं। उनके विचार के हिसाब पर समाज भी उनको जैसा ट्रीट करता है, ट्रीट करना है वैसे ही ट्रीट करता है। तो संघ को हिंसा में विश्वास नहीं है। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।